गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं काफी इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। नाउ व्हेनेवर वी वर्क ऑन डेटा, नॉट स्पेसिफिकली विथ एक्सेल, कोई भी डेटा में जब हम लोग काम करते हैं एंड कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, बी इट बी एनी डिपार्टमेंट, डेटा भरा पड़ा होता है। और आज के डेट में तो हर कंपनी में every day we have lots of data to analyze. Now जब भी मैं डेटा की बात करता हूं तो डेटा एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि अगर डेटा है तो उसको एनालाइज करना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फाइनल पार्ट इज टू टेक द डिसीजंस बेस्ड आउट ऑफ दोज डेटा। मतलब डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन। और इस बीच में एक एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफी दिन से लोग इसको यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज में, टॉप कंपनीज में इसको यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस एक ऐसा कंसेप्ट जो हर एक कंपनी में बड़े बड़े डिसीजंस इसके बेसिस पे लिया जाता है। नाउ व्हाट इज पैरेटो एनालिसिस? इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। मींस 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू 20% ऑफ द कॉजेज या 20% ऑफ द रीजन। मतलब जो 80% प्रॉब्लम्स होते हैं उसका रीजन मात्र 20% होता है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम के केस में नहीं है, इसको आईटी इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, 20% वो लीडर है जो 80% को कंट्रोल करते, मैनेज करते हैं। नाउ 80% of the world money is owned by the 20% of the richest people in the world। मतलब इसको हर जगह इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑफिशियली और पर्सनल भी। पर्सनल, यस पर्सनल। कैसे? 80% ऑफ द ब्रेकअप्स आर ड्यू टू 20% ऑफ द रीजन। जी हाँ दोस्तों, ये हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं। हालांकि 80-20 रूल या पैरेटो एनालिसिस नॉर्मल हम लोग कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास कस्टमर्स या कंप्लेंट्स को टेक केयर किया जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 80% ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स आर ओनली ड्यू टू 20% ऑफ द रीजन। अगर हम उस 20% को ठीक कर ले तो हमारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको यूज किया जाता है, जो मेजरली अभी पैरेटो एनालिसिस को यूज करते हैं। नहीं तो इस एनालिसिस को किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डेटा में, इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। Now to do the Pareto analysis, there are lots of tools, lots of applications available in the industry. But आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन टूल एंड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल बिजनेस टूल विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पैरेटो एनालिसिस कर सकते हैं एंड द फाइनल आउटपुट इज द पैरेटो चार्ट। सो वी आर गोइंग टू सी बोथ इन एक्सेल। और इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कंप्लेंट्स का। वो कंप्लेंट्स जो नॉर्मली एक आईटी इंडस्ट्री में आया हुआ है, जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कस्टमर के कंप्लेंट्स भी आते हैं और हमें देखना है कि उस एनालिसिस को करके व्हाट आर द 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इज ओनली ड्यू टू 20% ऑफ द रीजन। और वो 20% को अगर हमने ठीक कर लिया सो आवर 80% ऑफ द प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व। और फ्रेंड्स, पैरेटो एनालिसिस से रिलेटेड जो थ्योरी है कि ये कब डिस्कवर हुआ था, कैसे आया था, इसके और क्या क्या एग्जांपल्स है, मींस कंप्लीट थ्योरी। तो मैं इस ट्यूटोरियल में ज्यादातर थ्योरी में नहीं जाऊंगा। वी आर गोइंग टू मेजरली फोकस कि हाउ टू डू पैरेटो एनालिसिस और हाउ टू क्रिएट ए पैरेटो चार्ट इन एक्सेल। और इससे रिलेटेड अगर आपको थ्योरी को समझना है तो आई हैव कवर्ड ऑल दिस डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इससे रिलेटेड थ्योरी को देखिए। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं and let us rock again with one of the most demanding analysis in the industry, which is Pareto analysis. So friends, this is the file where we are going to see the Pareto analysis and finally we are going to create a Pareto chart in Excel. So as an example, we have taken the कस्टमर कंप्लेंट का डेटा। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कस्टमर्स रेगुलरली सॉफ्टवेयर लेते रहते हैं और कुछ इश्यूज आता है तो वो कंप्लेंट रिपोर्ट करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये कुछ कैटेगरीज है कंप्लेंट का। दीज आर द एक्चुअल कंप्लेंट्स, बट उनको हमने शॉर्ट फॉर्म में, कैटेगरी के फॉर्म में ले लिया है, फ्रॉम ए टू टी। दीज आर 20 कैटेगरीज और टोटल नंबर ऑफ जो कंप्लेंट्स आए हैं दैट इज 4162।
मीन्स ये जो 20 कैटेगरीज है, इट कुड बी 25, इट कुड बी 30, इट कुड बी 10 ऑल्सो, मतलब जो भी कैटेगरीज है उनका ओवरऑल जो हमारे पास इश्यूज आए हैं, कंप्लेंट्स आए हैं, दैट इज 4162। अब मुझे ये फाइंड करना है विद दिस एनालिसिस कि कौन से ऐसे 20% कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा 20% कैटेगरी है आउट ऑफ दीज कैटेगरीज जो हमारा 80% प्रॉब्लम दे रहा है। अगर हम उन 20% को ठीक कर दें, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, देन 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। नाउ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स नॉर्मली हर एक कंपनी में होता है। अगर आपका टेलीकॉम का कंपनी है, बीट एयरटेल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरटेल। एयरटेल में कस्टमर कंप्लेन करता है कि सर मेरे बिल ज्यादा लग गए, सर मेरा नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होंगे जहां पर कंप्लेंट आता होगा एंड दे कैन एनालाइज कि कौन सा ऐसा 20% कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा मतलब 80% प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हमने ठीक कर दिया तो कस्टमर का 80% प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग एक्सेल में देखेंगे हाउ टू डू द पैरेटो एनालिसिस। लेट अस सी नाउ द फर्स्ट टास्क कि मुझे इन कंप्लेंट्स को राइट क्लिक करना है और सॉर्ट करना है। हालांकि सॉर्टिंग के एक्सेल में बहुत सारे वे आउट है, बट आई एम यूजिंग द सिंपलेस्ट मेथड। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप चाहो तो डेटा टैब में जाके भी सॉर्ट कर सकते हैं या ऑल्ट DS जो हम लोग करते हैं शॉर्टकट से, यू कैन सॉर्ट दैट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जब भी हम पैरेटो एनालिसिस करेंगे तो हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स को। नाउ लेट अस क्रिएट वन मोर कॉलम। तो मैंने इसी को Ctrl+C Ctrl+V कर दिया है। लेट अस रिमूव दिस। नाउ अब हम करेंगे परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट किसका? परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट ईच कैटेगरीज का। सो ओवरऑल जो मेरे पास सम आ रहा है दैट इज 4162। आउट ऑफ दिस कौन कैटेगरी कितने परसेंटेज में है? सो इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एंटायर डेटा। नहीं तो मैं 4162 भी कर सकता हूं डिवाइडेड बाय, बट इसको मैं डायनेमिक रख रहा हूं। लेट अस फिक्स दिस, ब्रैकेट क्लोज। नाउ आई एम गेटिंग दिस वन। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है? होम में जाके आप परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यू कैन गो विथ Ctrl+Shift+5 फॉर परसेंटेज। देखा आपने, परसेंटेज आ गया। नाउ लेट अस ड्रैग दिस। अब ये कुछ परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, यहां पर लास्ट में 00 दिखा रहा है। व्हाई? बिकॉज ये डेसिमल में होगा, 0.1, 0.23 समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस इंक्रीज द डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल तक मैं रख रहा हूं। अगर इसका ओवरऑल सम देखेंगे सो इट्स कमिंग एज 100, बिकॉज हमने डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया है कि आउट ऑफ 100% किस कैटेगरी के कितने परसेंटेज हैं। नाउ दिस इज माई सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था सॉर्ट करना, सेकेंड हो गया परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। नाउ इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूं एंड Ctrl+V पेस्ट। अब यहां पर कर लेता हूं क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। लेट अस डिलीट दिस। अब मुझे क्या करना है? क्यूमुलेटिव वे में जाना है, मतलब प्लस होता 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 लास्ट में 100 आ जाए। सो इक्वल्स टू सम। तो मैं इसे लूंगा और मैं और एक बार इसको शिफ्ट के साथ कोलोन प्रेस करूंगा तो आई विल बी गेटिंग द सेम रेंज। तो D2 फर्स्ट वाले को मैं फिक्स कर दूंगा ताकि जब भी नीचे मैं ड्रैग करूं तो सम होता 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 क्यूमुलेटिव आ जाए, जिसको हम रनिंग टोटल भी बोलते हैं। नाउ ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज शोइंग 27.25। अब मैं इसको जैसे यहां पर ड्रैग करूंगा तो ये क्या बताएगा? 50.22, मतलब इन दोनों का प्लस विच इज 50.22। लेट अस ड्रैग दिस। अब ड्रैग जैसे मैं करूंगा सो दिस इज 100, मतलब ओवरऑल 100 आ गया। अब अगर यहां पर आप देखते हो तो 80% यहीं पर कंप्लीट हो गया। मींस दिस 4 कैटेगरीज आर रिटर्निंग 80% ऑफ द कंप्लेंट। 80% का मतलब एग्जैक्टली 80 नहीं है, नियरेस्ट टू 80। तो यहां पर 80.20 है। सो दीज आर माई 4 कैटेगरीज। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। दीज आर माई 4 कैटेगरीज। तो ये पैरेटो एनालिसिस तो हो गया, समझ में आ गया। दीज आर द 4 कैटेगरीज, बट द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस एनालिसिस इज ऑलवेज ए पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। लेट अस क्रिएट ए पैरेटो चार्ट और देखते हैं वहां पर भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम थिंग। सो फॉर दैट आई विल टेक द कैटेगरीज एंड आई विल गो विद द complaints and the final output
विच इज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। मैं कंट्रोल प्रेस करके आई एम सिलेक्टिंग ऑल दीज। नाउ लेट अस गो विद द इंसर्ट। आई विल गो विथ दिस चार्ट विच इज द 2D कॉलम। इसको मैं लूंगा यहां पर। नाउ लेट अस कस्टमाइज दिस। इसको एक बार कस्टमाइज करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने 2 डेटा सीरीज लिया है नंबर्स के, बट एक परसेंटेज में है और एक नंबर में, इसलिए यहां पर सिर्फ कंप्लेंट्स मतलब नंबर वाला दिख रहा है, परसेंटेज वाले नहीं दिख रहे हैं। परसेंटेज वाले को भी हम लेके आएंगे बिकॉज वो एकदम काफी छोटा नंबर होता है। नाउ लेट अस गो विथ राइट क्लिक। किसी भी एक बार में राइट क्लिक करके कर देंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहां पर मैजिक होने वाला है। नाउ दिस इज शोइंग द सेकेंड वन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट भी आपके कॉलम में दिख रहा है, बट कॉलम में इसको नहीं दिखाना है। आई वांटेड टू गो फॉर द लाइन। अब लाइन जैसे ही किया तो मेरे स्ट्रेट लाइन आ गया एंड ये 0 बार में, बिकॉज परसेंटेज होता ही कहां से, 0 से 1 तक ही तो होता है, और ये 0 में बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एक्सिस। मुझे इस परसेंटेज को, इस लाइन को मुझे करना है सेकेंडरी, ताकि ये राइट साइड से आए। ऑसम ऑसम। क्लिक ऑन ओके। नाउ दिस इज शोइंग एट ए स्केल ऑफ 120। इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हमेशा हमें 100% में ही रखना है। सो डबल क्लिक, आई विल गो विद द, फिक्स कर देंगे 0 और मैक्सिमम को फिक्स कर देंगे 1 का मतलब 100%। दिस वन क्लोज। नाउ दिस इज शोइंग आपके आउट ऑफ 100। अब इसमें मुझे क्या करना है, लेट अस इंक्रीज द विड्थ, या जो गैप है उसको डिक्रीज करते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, आई विल गो विद द गैप विड्थ। इसको कर देता हूं मैं लेट से 30। मैं नॉर्मली 30% में रखता हूं, बेटर दिखता है 30%। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं। क्लिक ऑन दिस वन, सॉरी, क्लिक ऑन दिस वन। सो ये सारे बार सिलेक्टेड है। आई विल गो विद द फॉर्मेट, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड लेट अस चेंज द कलर टू ब्लू। अब ब्लू जैसे ही किया तो यहां पर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ गया, तो आई कैन गो विथ एनी ग्रेडियंट। मैं इसको कर लेता हूं, लेट अस सी इसको। नाउ यहां पर जो मेरा लाइनिंग है दैट इज नॉट कमिंग इन दिस परसेंटेज। ये जो लाइनिंग है ये प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस से आ रहा है। यहां पर मुझे इसको करना है सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस, इधर वाले से। तो आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल क्लिक ऑन दिस वन। यहां पर आ रहा है ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस में से मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को हटा दूंगा, मैं कर दूंगा सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल, दिस वन। तो ये मेरे आ गए परसेंटेज में। सो विच आई वांट राइट नाउ। अब ये मेरे लिए आएगा। लेट सपोज इसको बड़ा कर देता हूं। नाउ इसको मैं साइड कर लेता हूं, हालांकि इसको नेक्स्ट शीट में भी लेके जा सकते हैं, बट इसको मैं अभी साइड में रखता हूं ताकि पास पास दिख जाए। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। लेट सपोज पैरेटो एनालिसिस। अब देखिए क्या यहां दिख रहा है, व्हाट इज दिस चार्ट शोइंग। आपको दिख रहा होगा यहां पर एक क्रॉस पॉइंट आ रहा है, दिस इज 80%। ये मेरा क्रॉस कर रहा है, क्रॉस मतलब लगभग ये 4 कैटेगरीज। अब आप समझ सकते हो। सो यहां पर 20 कैटेगरीज हैं और 20 में से 4 का मतलब हो गया सिंपल सा 20%। एंड 20% ऑफ द कैटेगरीज इज गोइंग टू थ्रो 80% ऑफ द कंप्लेंट्स। और ये यहां पर भी दिख रहा है, आप देख रहे हो ये क्रॉस पॉइंट आ रहा है, क्रॉस पॉइंट। नाउ इसको और कैसे दिखा सकते हैं, लेट अस गो विद द इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, शेप, और एक शेप ले लेता हूं विच इज दिस वन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूं। ये देखिए क्रॉस यहां पर हो रहा है, बट ये चारों को कवर कर लूंगा। मैंने बताया कि एग्जैक्टली 80% नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। दिस वन, इसको मैं क्या करूंगा, सेफ फिल को कर दूंगा नो फिल, और आउटलाइन को कर देता हूं लेट से रेड कलर में, और थोड़ा सा इसको वेट को बढ़ा देता हूं, समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको और बेटर वे में इसको करना है, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो विद द सेफ फिल, रेड फिल कर दीजिए, बट रेड फिल में भी आई विल गो विद द फॉर्मेट शेप। यहां पर फिल में एक ट्रांसपेरेंसी आता है, यू कैन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, समथिंग लाइक दिस, ताकि लगे कि हाँ यह एरर है, हल्का सा आपको रेड रेड रखना है। दिस वन। सो दिस कैटेगरीज आर रिजल्टिंग इन 80% ऑफ द प्रॉब्लम, जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है इसके। एंड दिस इज पैरेटो एनालिसिस, और इसको पैरेटो चार्ट भी बोलते हैं। अब इसको मैं कहीं भी लेके जाऊंगा, ये काम कर जाएगा? नहीं, काम नहीं कर रहा। व्हाई? बिकॉज दीज 2 कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। ये मैंने शेप अलग से इंसर्ट किया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन, कंट्रोल प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक, आई विल गो विद द ग्रुप एंड ग्रुप। अब मैं इसे जहां भी लेके जाऊंगा इट विल गो, एंड दिस इज अगेन पैरेटो एनालिसिस। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस लिजेंड लाइक दिस, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, कैटेगरी में लेके आ जाता हूं।
So DNLG, which is this one, DNLG. These are the categories. Perfect. Friends, I hope you enjoyed this tutorial, and I'm sure you are going to use this analysis, use this Pareto chart in your upcoming project, which is either related to your personal life or related to your professional life. Now you can download this file from the link given in the description box. And friends, very important, as this is your channel, ये आपका चैनल है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे.